यूजीसी की एक नई नियमावली लागू किया था जिसमें सवर्णों को सीधे विलेन घोषित कर दिया था, पहले से ही अपराधी। हमने तो पत्र भी लिखा था मोदी जी को कि या तो इसको वापस करिए या इच्छा मृत्यु का जो है अनुमति दीजिए। मोदी जी कहते थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसा कैसे हो गया? ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्पवा है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। मौजूदा समय की राजनीति में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुद्दा इतना ज़्यादा सुर्खियों में रहा। इस मुद्दे के बाद सवर्ण समाज सड़कों पर आया। मौजूदा सरकार को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। सड़क पर एक तबका उतरकर लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था। विपक्ष भी लगे हाथ यही तैयारी कर रहा था कि आखिर कब इस बिल पर चर्चा होगी। लेकिन इन्हीं सब के बीच में अब ये खुलासा हो गया है कि आखिर ये बिल किसके कहने पर लाया गया। ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुलासा अयोध्या के एक संत महात्मा ने किया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बाकायदे एक साजिश थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस जी की। कुछ समय पहले जब यूजीसी का बिल आया तो यूजीसी के बिल पर इन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को ये कहा था कि ये बिल वापस ले लीजिए वरना उन्हें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। उनका ये बयान भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में था। लेकिन इन्हीं सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में यह कह दिया कि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद पूरे देश भर में एक हर्ष की लहर देखी गई। सवर्ण समाज ने भी इसका स्वागत किया और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय का मिठाई बांटकर एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, क्योंकि यह विवाद एक आंदोलन का रूप ले चुका था और इसी आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जो दाखिल की गई थी उसका ये परिणाम आया। लेकिन अब कारण ये निकल रहा है कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे यूजीसी बिल आया कैसे। तो इसको लेकर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर का जो बयान आया है उस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि संत की तरफ से इस तरीके का बयान उचित नहीं है। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि यूजीसी बिल भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की एक साजिश थी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डोनाल्ड जे ट्रंप ने वशीकरण कर रखा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये उन्हीं का दावा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जब इसको ध्यान लगाया तो उनके ध्यान में ये बात आई कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के वशीकरण में। अब ज़्यादा हम कुछ कहें उससे पहले आप उन्हीं संत महात्मा का बयान सुन लीजिए जो ये बात का दावा कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने यूजीसी की एक नई नियमावली लागू किया था जिसमें सवर्णों को सीधे विलेन घोषित कर दिया था, पहले से ही अपराधी। और उसमें था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो आरोप लगाने वाले को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो जब अपने घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसमें तो तमाम बच्चों का करियर ख़त्म हो जाता। तो यह बहुत अन्यायपूर्ण रहा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। देश के सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट, उससे न्याय मिला है देशवासियों को। इस पर हम लोगों को बहुत खुशी है और हम लोग इसमें सदमे में चले गए थे। हमने तो पत्र भी लिखा था मोदी जी को कि या तो इसको वापस करिए या इच्छा मृत्यु का जो है अनुमति दीजिए। तो हम लोग सदमे में थे कि मोदी जी जो कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मोदी जी कहते थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्पवा है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएँ हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूँ। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। महाराज, ये कैसे पता लगा कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री पर कोई तंत्र मंत्र किया? नहीं, जैसे ये रक्षा मंत्री का हमने जब सुना, कहाँ सुना? कहीं चल रहा है? हाँ, रक्षा मंत्री का मैंने सुना तो जैसे सुना तो हम सदमे में चले गए। मैंने ध्यान लगाया कि ऐसा कौन है कि मोदी जी, तब पता लगा कि ट्रंप से थोड़ा मतभेद चल रहा था।
भारत का जो बढ़ता हुआ कद था। तो ये ट्रंप जो है, तो ये बयान था उन्हीं का जिन्होंने ये बात कही, जिन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने मोदी पर वशीकरण कर रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि बाकायदे उन्होंने इसको लेकर पूजा पाठ किया, पूजा अर्चना की है, साधना की है, जिसके बाद उन प्रधानमंत्री मोदी को वशीकरण से मुक्ति मिल सकी है। हालांकि इस बयान पर अब विभिन्न प्रकार की मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान साधना से वशीकरण मंत्र को पकड़ लेते हैं, चीज़ों को सिद्ध कर सकते हैं, तो ऐसे में देश में, समाज में जो तमाम समस्याएं चल रही हैं उनका भी निराकरण कर दीजिए महाराज। ये आवाज़ उठ रही है लगातार सोशल मीडिया पर। बहरहाल तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर का बयान इस वक्त खूब ज़्यादा सुर्खियों में है। यूजीसी को लेकर जिस तरीके से बात आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। 19 मार्च अगली तारीख मुकम्मल की गई है, लेकिन यूजीसी पर वाद विवाद, रार और तमाम तरीके की बातें अभी भी लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। आपका क्या कुछ सोचना, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए एशियन न्यूज़। कैमरे पर हमारे सहयोगी हैं आशीष। आप मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।